आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का चौथा राजवंश सैयद वंश के बारे में। सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी? 1414 में, और इसका अंत हो गया 1451 ईस्वी में। 1451 ईस्वी में। तो ये है हम लोगों का सैयद राजवंश। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। सैयद राजवंश का संस्थापक था खिज्र खान। खिज्र खान किसका सेनापति था? तैमूर लंग का। ये था तैमूर लंग का सेनापति। ये तैमूर लंग 1398 में दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था, और आक्रमण किया तो उस समय राजा कौन था? 1398 में उस समय शासक था मोहम्मद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, या शॉर्ट में उसको मोहम्मद शाह कहा जाता है। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ये आक्रमण किया और 15 दिन तक दिल्ली में कत्लेआम मचाया और अपार संपत्ति यहाँ से लूट करके ले गया। उस क्रम में ये अपने जीते हुए क्षेत्र पर किसको राजा बना दिया था? खिज्र खान को राज्यपाल बना दिया था। राज्यपाल बना करके चला गया। 1413 ईस्वी में खिज्र खान में और मोहम्मद शाह ने एक अफगानी दौलत खां लोदी को सुल्तान बना दिया था मरने से पहले। तो खिज्र खान में और दौलत खां लोदी में 1413 में युद्ध हुआ, दौलत खां लोदी में। अब इसमें कौन जीत गया? खिज्र खानवा जीत गया। और जीतने के बाद 1414 में एक नए राजवंश की स्थापना किया। नाम क्या रखा? सैयद राजवंश। तो ये दिल्ली सल्तनत का हम लोगों का चौथा राजवंश हो गया। पहला राजवंश कौन था? गुलाम वंश। पहला राजवंश गुलाम वंश। दूसरा राजवंश खिलजी वंश। तीसरा राजवंश तुगलक वंश, तुगलक वंश। और चौथा राजवंश सैयद वंश, सैयद वंश। तो हम लोग अब किसके बारे में पढ़ेंगे सैयद राजवंश के बारे में। सैयद राजवंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खान। खिज्र खान के किसका सेनापति था? तैमूर लंग। तैमूर लंग भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में। और किसको 1413 में किसको पराजित कर दिया? और एक नए राजवंश की स्थापना 1414 में किया, जिसका नाम क्या रखा? सैयद राजवंश। सैयद राजवंश का संस्थापक था खिज्र खान। खिज्र खान जो है कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। खिज्र खान कभी भी सुल्तान का उपाधि धारण नहीं किया। इसका कारण क्या था? ये सेनापति था किसका? तैमूर लंग का, इसलिए इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया। तैमूर लंग का एक बेटा था जिसका नाम था शाहरुख। तैमूर लंग का बेटा था जिसका नाम था शाहरुख। ये शाहरुख खान नाम सुने हैं लोग ना? ठीक है। तो ये तैमूर लंग का क्या था? शाहरुख बेटा था, पुत्र था तैमूर लंग का। अब क्या वही तो बता रहे हैं, समझिए ना बात को, उसी बात को बता रहे हैं। तो तैमूर लंग के पुत्र का नाम क्या था? शाहरुख। खिज्र खान कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं धारण किया। ये हमेशा अपने आप को शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था। शाहरुख कौन था? खिज्र खान का, सॉरी, तैमूर लंग का बेटा था। तो ये किसका प्रतिनिधि बताता था? शाहरुख का प्रतिनिधि बताता था। और नियमित तौर पर, माने नियमित, हमेशा हर साल यहाँ से टैक्स वसूल करके कहाँ भेजता था? शाहरुख के दरबार में भेजता था। नियमित रूप से ये टैक्स वसूलता था और शाहरुख के दरबार में भेजता था। ये इसके बारे में फरिश्ता ने लिखा है, फरिश्ता इतिहासकार थे, कि ये जो था दिल्ली सल्तनत का एक उदार और न्यायपूर्ण शासक था। उदार और न्यायपूर्ण शासक था। किसके अनुसार? फरिश्ता के अनुसार न्यायपूर्ण शासक था, फरिश्ता के अनुसार। इसके बारे में फरिश्ता ने क्या कहा था? यह एक उदार और न्यायप्रिय शासक था। उदार का मतलब सभी, दान पुण्य करने वाला, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु था वो। ठीक है। 1421 में इसकी मृत्यु हो गई। 1421 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। किसकी? खिज्र खान की मृत्यु हो गई। खिज्र खान जब मर गया तो अगला शासक इसका पुत्र बना। पुत्र का नाम क्या था? मुबारक शाह। मुबारक शाह। तो
सैयद वंश का दूसरा शासक कौन था? मुबारक शाह। यह कब राजा बना? 1421 में, और सुल्तान रहा 1434 तक। 1434 तक यह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा है। चूंकि इसका पिता जो था, क्या नाम था? खिज्र खान। किसका सेनापति था? तैमूरलंग का। और आपको अपने आप को किसका प्रतिनिधि बताता था? शाहरुख खान का। और उसको टैक्स भी देता था। ये शाहरुख अपने आप को कभी भी सुल्तान घोषित नहीं किया, चूंकि सेनापति था। इसका बेटा जब मुबारक शाह राजा बना तो इसने अपने आप को सुल्तान घोषित किया। तो सैयद वंश का पहला सुल्तान कौन कहलाएगा? मुबारक शाह। और वो सुल्तान नहीं, अपने आप को सिपा सलाहकार या सलाहकार की उपाधि धारण कर किया था वो। तो ये मुबारक शाह जो है सुल्तान की उपाधि धारण किया। इसके दरबार में एक विद्वान रहते थे, उनका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, पुस्तक का नाम है तारिक ए मुबारक शाही। तारिक ए मुबारक शाही। कौन पुस्तक लिखा है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। इसी तारिक ए मुबारक शाही से हम लोगों को सैयद वंश की जानकारी मिलती है। इसी तारिक ए मुबारक शाही से हम लोगों को सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसने कुछ नए नगरों का स्थापना किया था, जिसमें सबसे प्रमुख था खिज्रपुर। खिज्रपुर किसके नाम पर किया था? अपने पिता खिज्र खान के नाम पर। दूसरा जो सबसे प्रमुख शहर था वह था मुबारकपुर। मुबारकपुर। एक और शहर था, उसका नाम था अहमदपुर। इसने कुछ महत्वपूर्ण जो है शहर की स्थापना किया था। खिज्रपुर किसके नाम पर किया था? पिता के नाम पर स्थापना किया था खिज्रपुर का, और अपने नाम पर मुबारकपुर शहर की स्थापना किया था, और एक अहमदपुर शहर की स्थापना किया था। इसका जो वजीर था उसका नाम था खसर उल मुल्क। खसर उल मुल्क। वजीर का मतलब सलाहकार कहिए, या प्रधानमंत्री भी वजीर कह सकते हैं लोग, ठीक है, प्यादा भी उसको कह सकते हैं लोग, ठीक है। तो इसका वजीर कौन था? खसर उल मुल्क था। इसने षड्यंत्र रच करके क्या किया है कि मुबारक शाह की हत्या कर दी 1434 ईस्वी में। 1434 ईस्वी में षड्यंत्र रच के किसकी हत्या कर दी? मुबारक शाह की हत्या कर दी। मुबारक शाह की हत्या के बाद अगला जो शासक बना वो बना मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह नाम के कई सुल्तान शासक बने हैं। मुहम्मद शाह के नाम के कई सुल्तान शासक बने हैं। तो इस वंश का अगला शासक कौन बन गया? मुहम्मद शाह। हम लोग किसके बारे में जानेंगे लोग? मुहम्मद शाह के बारे में। एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद मिटा करके फिर मुहम्मद शाह के बारे में बताएंगे। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का कार्यकाल कब से कब तक है? खिज्र खान किसका सेनापति था? तैमूरलंग का। तैमूरलंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? मुहम्मद शाह। 1413 ईस्वी में इसने किसको पराजित किया? दौलत खां लोधी को। और पराजित करने के बाद एक नए राजवंश की स्थापना किया 1414 में। क्या नाम था? सैयद वंश। दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजवंश है? चौथा राजवंश है। यह कभी अपने आप को सुल्तान घोषित किया? नहीं, कभी भी सुल्तान घोषित नहीं किया। इसके बारे में फरिश्ता ने क्या कहा था? उदार और न्यायपूर्ण शासक था। 1421 में ये मर गया। इसके मरने के बाद अगला राजा कौन बना? मुबारक शाह। मुबारक शाह जो है 1421 से लेकर के 1434 तक सुल्तान रहा। मुबारक शाह जो है किसका पुत्र था? खिज्र खान का पुत्र था। ये जो है इस राजवंश का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण किया। इसने कुछ नए नगर की स्थापना किया था, जिसमें इसने अपने पिता के नाम से खिज्रपुर की स्थापना किया था, और अपने नाम से किसकी स्थापना? और एक अहमदपुर नगर की स्थापना किया था। इसके दरबार में प्रमुख विद्वान रहते थे, जिनका नाम क्या था? याहिया बिन अहमद सरहिंदी, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम क्या है? तारिक ए मुबारक शाही। तो सैयद वंश की जानकारी हम लोगों को किस पुस्तक से मिलती है? तारिक ए मुबारक शाही से हम लोगों को मिलती है। ये मुबारक शाह की मृत्यु कब हो गई? 1434 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इसके मृत्यु के बाद कौन सुल्तान बना? मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह। मुहम्मद शाह जो सुल्तान कब बना था? 1434 ईस्वी में। 1434 से लेकर के ये 1445 ईस्वी तक राजा रहा।
1545 ईस्वी तक यह सुल्तान रहा। अब ये जो है मोहम्मद शाह, ये कुछ महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है। हालांकि ये मोहम्मद शाह जो था मुबारक शाह का भतीजा था। मुबारक शाह का क्या था? ये भतीजा था। ये सुल्तान बना, कुछ विशेष कार्य नहीं किया है। 1445 ईस्वी में क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। इसके मृत्यु के बाद 1445 ईस्वी में अगला उसके बाद राजा बना जिसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह। अगला सुल्तान कौन बना? अलाउद्दीन आलम शाह। ये जो है 1445 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक सुल्तान रहा। अलाउद्दीन आलम शाह जो था ये सैयद राजवंश का अंतिम शासक था। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद राजवंश का अंतिम शासक था, सैयद राजवंश का। इसके सेनापति का नाम था हमीद खान। इसके सेनापति का नाम था हमीद खान। ये हमीद खानवा ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। षड्यंत्र रचना क्या शुरू कर दिया कि अलाउद्दीन आलम शाह की क्या कर दी जाएगी? हत्या कर दी जाएगी। इसके सुल्तान बनने के कुछ समय के बाद 1451 ईस्वी के आसपास में, तो ये अलाउद्दीन आलम शाह जो है यह दिल्ली छोड़ करके भाग गया। यह दिल्ली छोड़ करके ये भाग गया बदायूं। बदायूं कहाँ पड़ता है? यूपी में। दिल्ली बदायूं पड़ता है यूपी में। ये दिल्ली छोड़ करके भाग गया। अब दिल्ली छोड़ करके भाग गया तो इस हमीद खानवा जो है सर्वे सर्वा हो गया। अब हमीद खानवा सर्वे सर्वा हो गया तो उसी के दरबार में एगो सामंत रहता था जिसका नाम था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी। ये बहलोल लोदिया किया क्या कि षड्यंत्र रच करके हमीद खान की हत्या कर दिया। षड्यंत्र रच करके 1451 में किसकी हत्या कर दिया? हमीद खान की हत्या कर दिया और दिल्ली के सत्ता पर काबिज हो गया और एक नए राजवंश की स्थापना किया। नाम क्या रखा? नाम रखा उसका लोदी वंश। नए राजवंश की स्थापना किया जिसका नाम रखा लोदी वंश। तो ये दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजवंश हो गया? पांचवा राजवंश हो गया। दिल्ली सल्तनत पर कितने राजवंशों ने शासन किया है? कौन कौन? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंतिम शासक कौन है? लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। और ये जो सुल्तान था ना अलाउद्दीन आलम शाह, इसका पते नहीं चला कि इसका क्या हुआ। बाद में मर गया होगा, महत्वपूर्ण शासक तो था नहीं। तो अपने जो सेनापति था हमीद खान के षड्यंत्र के कारण ये बदायूं भाग गया और जो सेनापति था हमीद खानवा की हत्या कर दिया बहलोल लोदी ने और दिल्ली सल्तनत पर एक नए राजवंश की स्थापना किया। नाम रखा क्या? लोदी वंश। लोदी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश है। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश है। तो एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लिया जाए। 1434 ईस्वी में मुबारक शाह की मृत्यु हो गई। उसका जो वजीर था खसर उल मुल्क ने उसकी हत्या कर दी। उसके मृत्यु के बाद उसका भतीजा जो है अगला सुल्तान बना जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन आलम शाह। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। इसके सेनापति का नाम था हमीद खान। हमीद खानवा ने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया जिसके कारण यह दिल्ली छोड़ करके कहाँ भाग गया? बदायूं भाग गया। और बदायूं भाग गया तो उस क्रम में बहलोल लोदी ने क्या किया? षड्यंत्र रच के हमीद खान की क्या कर दी? हत्या कर दी और दिल्ली सल्तनत पर एक नए राजवंश की स्थापना किया। नाम क्या रखा? लोदी वंश। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? लोदी वंश के बारे में। तो अब अगले क्लास में हम लोग लोदी वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस, धन्यवाद।